वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं सरिता और आप देख रहे हो सरिता पॉल गार्डनिंग। कैसे हो दोस्तों? क्या आप सेकुलेंट और कैक्टस लवर हैं? तो ये वीडियो आपके काम की है। मैं आपको अपने कुछ कैक्टस दिखा रही हूँ जिनमें बढ़िया ग्रोथ हो रही है इस टाइम पर, गर्मी के मौसम में, और उनमें ग्रोथ भी हो रही है और उनमें फ्लावरिंग भी हो रही है। आज मैं दिखा रही हूँ आपको अपनी कैक्टस कलेक्शन, जो कि साल भर निगलेक्टेड इसी तरह किसी कोने में पड़े रहते हैं। और क्योंकि कहते हैं कि इनको घर में रखना शुभ नहीं होता, लेकिन मैं तो मानती हूँ कि ये ट्रू सर्वाइवर है। देखो कितने ज़्यादा भर भर के इसमें ग्रोथ हो रही है इस टाइम पर। इनको आप अपने हाथों से मत टच करें, क्योंकि इनके ऊपर बहुत बड़े बड़े कांटे रहते हैं। और देखो कितने इसकी साइड्स में बेबी प्लांट्स अपने आप नेचर में ही निकल रहे हैं। जब आपका प्लांट थोड़ा मैच्योर हो जाता है और बीच में इस तरह से वाइट वाइट सा दिखने लग जाता है, तब आप समझ जाओ कि इसके में फ्लावरिंग होने वाली है। ये वाइट पोर्शन देख रहे हैं आप? ये जो प्लांट है, कैक्टस है, एलिफेंट टूथ बोलते हैं इसको। जिस तरह से हाथी के दांत होते हैं ना, उसी तरह इसके ऊपर इतने बड़े बड़े कांटे हैं। और ये है एक्नोप्सिस। कितने ज़्यादा इसमें बेबी प्लांट्स भर के निकले हुए हैं, मतलब उनको बड़ा होने के लिए भी जगह नहीं है इसमें। मैं ज़्यादा प्लांट्स नहीं बनाती। ये प्लांट इसी तरह साल भर निगलेक्टेड पड़े रहते हैं। इसमें खरपतवार सब निकलता रहता है और इसमें फर्टिलाइज़र की भी कोई ज़रूरत नहीं होती। एक कोने में बेचारे पड़े रहते हैं बेबी प्लांट्स निकलने के लिए, इधर उधर बेचारे हाथ पैर मारते रहते हैं। इस टाइम इनके ऊपर अच्छी ग्रोथ हो रही है, क्योंकि ये गर्मी का सीज़न है और प्लांट अच्छी ग्रोथ कर रहे हैं। इधर है डांसिंग चोला और इसके ऊपर भी देखो ये अच्छी ग्रोथ हो रही है, यहाँ भी। पर ये सब कांटों से भरपूर हैं, तो आप बच्चों से और अपने पेट से दूर रखें इनको। मेरे भी घर के बाहर ये देखो इस तरह से पॉट में पड़ा हुआ, कितने सारे मैच्योर हो चुके हैं प्लांट्स और कितने सारे बेबी प्लांट्स निकल आए हैं। और ये भी एक सक्लेंट है, दिख रहा होगा आपको, नागफनी जिसको बोलते हैं, प्रिकली पियर, क्योंकि इसके ऊपर बहुत ज़्यादा बड़े बड़े कांटे होते हैं। जब आप इनको प्रॉपर जगह देते हैं बढ़ने के लिए और निकालते रहते हैं इनके बेबी प्लांट्स, तो ये काफ़ी अच्छी ग्रोथ करते हैं। नहीं तो पॉट्स में इसी तरह फंस फंस के ये अपने बेबीज़ निकालते रहते हैं। और जब इसमें फ्लावरिंग होती है तभी मैं इनको उठा के अंदर लेके जाती हूँ। ये है एलिफेंट टूथ का मदर प्लांट। देखो इसमें कितनी खूबसूरत 2 बर्ड्स निकली हुई हैं ये। और लास्ट ईयर मैंने इसके बेबी प्लांट्स निकाल के अलग किए थे, तो ये देखो वो खुद भी अभी मदर प्लांट बन गया और इसकी साइडों में और कितने सारे बेबी प्लांट्स निकल आए हैं। तो इनकी केयर बहुत आसान है, ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं है, बस ऐसे ही पड़े रहते हैं। जब बारिश कभी आ गई तो इनमें पड़ गई। बस मिट्टी ऐसी होनी चाहिए कि जिसमें ये जकड़े ना रहें। इनमें नीचे काफ़ी रूट्स होती हैं, जिसमें क्योंकि इसमें पानी स्टोर रहता है तो ज़्यादा पानी की रिक्वायरमेंट नहीं है। बस इनको ऐसी जगह रखें, सनी लोकेशन पे, जहाँ डायरेक्ट सनलाइट भी इनको मिलती रहे। ये देखो खूबसूरती बेमिसाल है इसमें। अब इसके ऊपर भी नीचे आपको वाइट दिख रहा होगा सेंटर में, वहाँ पे इसमें बर्ड्स निकलेंगी और फ्लावर्स आएंगे। चलिए जब ये फ्लावर खिलेगा तो मैं आगे की वीडियो तब बनाऊंगी।
एलिफेंट टीथ के ऊपर फ्लावर्स खिले हैं, देखो। वाह, 2 इकट्ठे। मैं तो ऐसे ही बंद करने लगी थी वीडियो तो मुझे दिख गए ये। देखिए खूबसूरती बेमिसाल। इसका नाम एलिफेंट टूथ है। ये एलिफेंट के टूथ की तरह इतने बड़े बड़े इसके ऊपर कांटे हैं और इस बहुत ही इजी है इसको प्रोपेगेट करना। अपने आप ही इसमें छोटे छोटे साइड्स में निकलते रहते हैं। तो एंजॉय कीजिए इन फ्लावर्स को। वाओ। तो मिलते हैं किसी। ये मैं 3rd डे का व्यू दिखा रही हूँ। कॉडीफेंटा एलिफेंटीडेंट्स। लैटिन में एलिफेंटीडेंट्स का मतलब है एलिफेंट का टूथ। तो ये 3rd डे ये फ्लावर इसी तरह खिला है और एक नहीं खिल पाया, आप देख रहे हैं ये है इस साइड में। ये 2 दिन खिल के बंद हो गया और ये 3rd डे ये वाला खिला है। कईयों के ऊपर ये इस तरह का ये पिंकिश है और कईयों के ऊपर इस तरह का येलोइश सा फ्लावर खिलता है। तो बहुत ही खूबसूरत ये फ्लावर है और ये कैक्टस भी इजी टू केयर, लो मेंटेनेंस, पानी की कोई रिक्वायरमेंट नहीं। और इसके ये इस तरह के मोटे मोटे से जो दिख रहे हैं उसी के अंदर सारा पानी स्टोर है। अगर आप भी कम केयर वाला कोई कैक्टस पसंद करते हैं तो इसको ज़रूर लेके आइए। कितनी खूबसूरत इसके अंदर, देखो अंदर का हिस्सा देखो, छोटे छोटे से इसमें इस तरह के ये है, देखो। और इस प्लांट को बहुत ही इजीली हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ये मदर प्लांट है और इससे मैंने लास्ट ईयर एक प्लांट ये वाला बनाया था। आपको दिख रहा होगा जब ये अंदर सफ़ेद सा हिस्सा आना शुरू हो जाए तो समझो कि इसके ऊपर बर्ड्स आने वाली हैं। अब ये भी मदर प्लांट बन गया और इसके ऊपर साइड्स में देखो कितने सारे बेबी प्लांट्स निकल आए हैं। जब बेबी प्लांट्स थोड़े मैच्योर हो जाते हैं तो आप अभी कभी भी हाथ का इस्तेमाल से इसको खींचने की गलती ना करें, क्योंकि इसके कांटे बहुत ही तीखे होते हैं और एक बार हाथ में लग जाए तो आप लहूलुहान भी हो सकते हैं। आप ये तो बहुत छोटा है तो इतना कांटा नहीं है इसके ऊपर। वैसे आप जब भी इसमें से मल्टीप्लाई करने की कोशिश करें तो इस तरह का अगर आपके पास कोई चिमटा है तो आप उससे इसमें इसको निकालें। हाँ, ये मुझे दिख गया, इसके ऊपर बड बन चुकी हुई है ये वाली। ये 4-5 दिन का टाइम लेगी ऊपर आने तक और फिर इस तरह का इसमें फ्लावर खिलेगा और खिलने के बाद ये 2 दिन बाद इस तरह का बन जाता है। अब इसी में सीड भी बनता है, उसको मैंने कभी ट्राई नहीं किया, लेकिन फ्लावर इसका बहुत ही खूबसूरत है, ये देखो। चलिए, और जब आप इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो इसमें वेल ड्रेन सॉइल डालें, जैसे कि आप सब सकुलेंट की बनाते हैं। रेत की मात्रा ज़्यादा रखें इसमें। तो मैं इसको अभी निकाल रही हूँ। बस देखो इजीली ये प्लांट निकल आया। इसके अंदर काफ़ी बड़ी रूट्स नीचे निकल आती हैं और बस आपने क्या करना है, इसी तरह इसमें प्लेस कर देना है और आप इसमें 1-2 दिन के बाद पानी डालें और फिर आपको पानी डालने की भी ज़रूरत नहीं है जब तक इस प्लांट के अंदर पानी स्टोर है। जब कभी यदाकदा बारिश आ जाए तो ही ये अपना पानी स्टोर कर लेता है उसमें, और कोई इसमें फर्टिलाइज़र की भी ज़रूरत नहीं है। तो आप भी इस प्लांट को लेके आइए। इसका नाम ही बहुत खूबसूरत है, कॉडीफेंटा एलिफेंडिएंट्स, मतलब एलिफेंट का टूथ। देखे ही होंगे किस तरह से ऐसे आगे को निकले हुए एलिफेंट के टीथ होते हैं और ये बहुत इजीली मल्टीप्लाई हो जाता है। तो आप भी इस प्लांट को ज़रूर अपने गार्डन में
ऐड करें। और आपने इसको हमेशा ही ब्राइट सनलाइट में रखना है, सीधी डायरेक्ट धूप में ही ये प्लांट्स चलते हैं और मल्टीप्लाई होते हैं। देखो बिल्कुल जैसे रेशम के धागों से साटिन रिबन नहीं मिलते, साटिन रिबन से जिस तरह फ्लावर बनाया होता है उसी तरह का ये फ्लावर है। ये 3rd डे खिला हुआ है। मिलते हैं किसी और वीडियो के ऊपर किसी और जानकारी के साथ। थैंक यू सो मच।